जनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। हम बीते 2 महीना से ऊपर से हम आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, इन लोगों का खबर ले रहे हैं। हम गर्दनी बाग धरना स्थल जो बनाया गया है सरकार के तरफ से, हम अभी वहीं से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पटना धरना स्थल गर्दनी बाग से। अभी विशेष शिक्षक हैं जो इनसे हम बात करते हैं कि 2 महीना से ऊपर हो गया है, इनका क्या कहना है, इनका आगे का क्या सोच है, इनका जो अभी जो महागठबंधन की सरकार जो है ना दोस्तों, उनके प्रति क्या सोच है वो हम पूछते हैं। फिलहाल ये काउंटिंग में लगे हुए हैं, कितने दिन से हम लोग धरने पे हैं, कि 60 दिन हो गया, कि 62 दिन हो गया, कि 65 दिन है। बस ये कहते हैं कि सरकार के प्रति इन लोगों का क्या सोच है, इन लोगों का क्या रवैया है, इनके परिवार का, दिव्यांग बच्चों लोगों का और विशेष शिक्षक का क्या सोच है। वो कि जो कह रही है कि बिहार में बहार है, नौकरी का बहार है, टीचरों का बहार है, नियुक्ति पर बटे जा रहे हैं। इन पे देखते हैं, ओपिनियन लेते हैं सब लोगों से, जितने सारे यहाँ पर शिक्षकगण हैं जो यहाँ पर पधारे हैं, इनसे बात कर। जय हिंद प्रियजनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका चहेती डीके जी। बीते 2 महीना से ऊपर से लगभग हम यहाँ पर प्रतिदिन धरना स्थल पर गर्दनी बाग से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। पटना गर्दनी बाग धरना स्थल जो बिहार सरकार ने बनाई है इन लोगों का धरना के लिए, उन लोगों का मांग पूरा नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये मेरे जो हैं विशेष शिक्षकगण हैं, इनसे बात करते हैं और इनका क्या सोच है और क्या महागठबंधन सरकार के प्रति रवैया है और क्या किस तरीके से नौकरी में बहार हो रहा है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र पे नियुक्ति पत्र बटे जा रहा है, लेकिन इन लोगों का वैकेंसियां भी निकल रही है, 7200 से ऊपर निकला था। इन लोगों के पीछे पूछते हैं विशेष शिक्षकगण से कि इनका क्या सोच है सरकार के प्रति, क्या रवैया है और आगे क्या करेंगे। हम लोग पिछले 60 दिनों से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार के हर दरवाजा को खटखटाया, हर जगह गया, अब पदाधिकारी लोग से मिला, लेकिन फिर भी वो लोग केवल सांत्वना देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, वो भी सो जाते हैं। और हम लोग इसी तरह प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन अब कोई सुनवाई होने नहीं जा रही है। अब हम लोग का दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, या तो अब लाठी खाना होगा या लाठी मारना होगा या भूख हड़ताल करना, अब तो कुछ करना होगा। अब बहुत सीमा से ऊपर होती जा रही है अब हम लोगों का, और अब बर्दाश्त से बाहर है। और हो सकता है कि मैं खुद तैयार हूँ कि मैं हो सकता हूँ कि डिप्रेशन में आकर के मैं आत्मदाह भी कर लूँ। देखिए इस तरीके से बोल रहे हैं कि सर जो है शिक्षक का बिहार में देखिए किस तरीके से रवैया हो रहा है और इन लोगों का क्या हद पार करने के लिए, जिसका कानून भी इजाजत नहीं देती है दोस्तों, और फिर भी ये इस तरीके से लास्ट पोजीशन पे आ गए हैं, उग्र रूप धारण करने को तैयार है, अपना जीवन जो है समर्पण करने के बारे में सोच रहे हैं, अंत पोजीशन के करने के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग 16-17 साल से कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। मेरा यही कहना है कि दिव्यांग बच्चों पर जो भी बच्चा वंचित है, परीक्षा निचका गया है, हम लोग का सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का समाधान किया जाए। आप लोग में सब चीज सबसे पहले है दोस्तों कि आप लोग में जितने सारे 937 के ऊपर है, एकजुट होंगे। एकजुट एकता में ही बल होता है। एक अंगुली को करिएगा तो तोड़ देगा, पूरा मुट्ठी बन जाएगा, तो पूरा मजबूती से करेंगे। तो कोई यहाँ है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई बोल दिए तो पिछल गए। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा आप लोग दिखाइए, प्रदर्शन देखिए कि किस तरीके से सरकार को जवाब दीजिए कि क्या चाहते हैं आप लोग। यही दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है हम लोग की कि हम लोग की संख्या कम है। जिस सर्व शिक्षा अभियान से ये शिक्षा मित्र की बहाली हुई, वो मात्र 1500 रुपया पाते थे। हम लोग ट्रेंड हैं वही सर्व शिक्षा अभियान से, हम लोग वही सर्व शिक्षा अभियान से बहाल हैं, और हम लोग की संख्या मात्र 1000 है। मुख्यमंत्री का जहाँ कार्यक्रम होता था वहाँ शिक्षा मित्र जाके टमाटर फेंकते थे। ये नीतीश सरकार जो मुख्यमंत्री है, ये कहते थे कि हम बेरोजगारी दूर किए हैं, हम चरवाहा को बहाल कर दिए हैं, अब तुम लोग हमको ही कर रहा है। और उसी को आज ये
सक्षमता परीक्षा लेके राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। हम लोग ट्रेंड है, वही सर्व शिक्षा अभियान से बहाल है, लेकिन हम लोगों का वोट बैंक नहीं है। 1000 की संख्या है, यहाँ की टोटल वोट की राजनीति है, इसीलिए हम लोग का कोई नहीं सुन रहा, न कोई पदाधिकारी सुन रहा है, न कोई मंत्री सुन रहा है, क्योंकि हम लोग की संख्या बहुत कम है। पूरे प्रदेश में मात्र 1000। यही अगर 50,000 होते, 20,000 होते तो हर सरकार, हर मंत्री हम लोग को हाशिए पर लेता। आप बराबर पूछती है हम लोगों से, आपका क्यों नहीं हुआ? यही मेन कारण है, क्योंकि आप लोगों से सर राजनीति किया जा रहा है। राजनीति किया जा रहा है, केवल राजनीति किया जा रहा है कि इनकी संख्या क्या है, बेचारे 1000 है, क्या करेंगे? 1000 वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? अल्पसंख्यक हम लोग कम संख्या में है, इसका कारण सारी राजनीति है इसमें, और कुछ नहीं। बताइए, वो इंटर पास होके उनको ट्रेंड कराया, सारा वेतन दिया, और हम लोग ट्रेंड पर बहाल हुए। उसके बाद देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग 18 साल से मात्र तुच्छ मानदेय, इसको हम मानदेय भी नहीं कहेंगे। ये कहीं संविदा की बात होती है तो हम लोग संविदा भी नहीं है, डेली बेस पर भी नहीं है। कहो किस चीज पे है? परियोजना वाले हम लोगों को मूर्ख बना के रखे, कहीं हम लोग की बात को ऊपर तक नहीं जाने दिए, गुमराह कर रखे। हर बार, इस बार आप लोग का बहुत अच्छा होने जा रहा है, आप लोग को हम बहुत बड़ा बीओ का पोस्ट देने जा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसी में गुमराह करते रख गए। और आज की स्थिति है कि कस्तूरबा की जो रसोईया खाना बनाती है उसका 11,000 कर दिया है। हम लोग का अब हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलना हम लोग के बड़ा है। उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कोई टोला सेवक के बारे में बता हाँ, टोला सेवक जो गांव में बच्चा छोटका नाक पोछता था, लाके बुला के कि लाओ तुमको पढ़ने के लिए बैठाएं, आ सिखाएं, उसका 25,000 कर दिया। हम लोग ट्रेंड है, 1 पैसा का न कहीं ट्रेनिंग, न कुछ, और उसके बाद हम लोग का जीरो का जीरो, 10 साल से उसी पे है। मानदेय बोल नहीं सकते हैं, इतना कम है। मानदेय तो आप लोग का है ही है, 14,700 रुपया। 2 साल मैडम, 2 साल बीएड किए हैं, बीएड किए, बीए किए, एमए किए, उसके बाद में हम वही 14,000 काहे ना मैट्रिक फेल हो गए, काहे इतना कर लिए? मैट्रिक फेल वाले को तो यही इस जीवन का सबसे बड़ा पाप जो किए हैं, उसी का नतीजा है। मूवी भी कि हम निकला था लोग इंटर फेल वाला, इंटर हम फेल। लोग सोचे थे दिव्यांग बच्चों का हम लोग भला करेंगे, लेकिन ये सरकार उस दिव्यांग बच्चे को नहीं सुन रही है। तो जब दिव्यांग को नहीं सुन रही तो हम लोग को कहाँ सुनेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप राज्य की जनता की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, और एक अति संवेदनशील जो भाग है दिव्यांग, उनके शिक्षक आज 21 नवंबर से यहाँ समस्या को लेकर बैठे हुए हैं। इनकी समस्या को आप कब सुनेंगे? क्या यही सामाजिक न्याय है? सामाजिक न्याय के आप नारा देते हैं और कहते हैं कि हम उसके पुरोधा हैं, और ये संवेदनशील जो अंग है समाज के, दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा आज समाप्त होने जा रही है, वार्षिक परीक्षा होने जा रही है, और उसके पहले आप उसकी समस्या को नहीं सुन रहे हैं। क्या यही सामाजिक न्याय है? आप समाज में जाकर क्या जवाब देंगे? आप क्या कहेंगे? एक बहुत अति गंभीर समस्या जो कई दिनों से यहाँ पर मीडिया द्वारा या अन्य माध्यमों द्वारा आपके समक्ष पहुंचाया जा रहा है, अनेक माध्यमों से आपके यहाँ उसकी संदेश दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं सुन रहे हैं। इसका क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है? क्या दोषी हैं? क्या गलती किए हैं? क्या हम ऐसे अनट्रेंड हैं, या हमारी योग्यता पर आपका प्रश्न चिन्ह है? ये मैं जानना चाहता हूँ। और ये समझिए कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद जो है वो इक्विवेलेंट दर्जा दिया है, विशेष और सामान्य दोनों का बराबरी दर्जा दिया है। और उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सामान्य शिक्षक के नियोजित शिक्षक हैं, उनका इतना अनट्रेंड जो थे 1500 पर थे, आज इतना बड़ी रकम पा रहे हैं, और एक विशेष प्रशिक्षित शिक्षक दर दर की ठोकर खा रहा है, और उसकी ये हालत आप बनाए हुए हैं जो शर्म की बात है, जो कहने की लायक नहीं है, और जो अपने मानदेय बताने में शर्म करते हैं।
और वो क्या करेंगे, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा क्या ये उद्देश्य आप प्राप्त कर सकेंगे? गुणवत्ता पूर्वक क्या आप वेतन दे रहे हैं, मानदेय दे रहे हैं? और आप कहते हैं कि हम क्वालिटी खोजते हैं, क्वांटिटी जो क्वांटिटी है रकम की उसको आप नहीं बढ़ाएंगे और क्वालिटी खोजेंगे। और ये कहना चाहता हूँ कि आगे का जो रणनीति है उसका दूरगामी असर पड़ेगा और आपका वोट बैंक भी प्रभावित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम कहने का तो कह दिए पहला ही, मगर अब आप वहाँ से कुछ लेकर आइए ना, खाली की मतलब कि अगर बोले कि मुख्यमंत्री जी सीएम से पीएम बनना चाह रहे हैं और हम लोग विशेष शिक्षक हो करके हम लोग को सीट क्रिएट है, तो हम लोग को सीट क्रिएट पे क्यों नहीं हम लोग को बहाल करवा रहे हैं? और हम लोग 2 महीना से बैठे हुए हैं, इस पे क्या सोच रहे हैं वो? ये सूचना लेकर के थोड़ा सा आ जाइए। चलिए, क्या कहते हैं सरकार के की शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद। समावेशी शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग की एक ही मांग समंजस हो, एक ही मांग समंजस हो। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, समावेशी शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद। समावेशी शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, इन लोगों का एक ही मांग तो हमेशा वो तो अब देख ही रहे हैं दोस्तों कि बार बार मांगने को तैयार कर रहे हैं कि हम लोग को विशेष शिक्षक जो है, जो हमको राज्यकर्मी जो है, जो हमको जो मानदेय जो है बढ़ाया जाए। और हम लोग को जो मतलब मांग कर रहे हैं, बीते उतना दिन से हम बैठे हुए हैं तो कोई देखने के लिए कोई नहीं आया कि क्या है। और जो बच्चे जो है, विशेष बच्चे हैं, उन लोगों का भी पढ़ाई जो है डिस्टर्बेंस चल रही है। इन लोगों पे सरकार जो है संज्ञान नहीं ले रही है, क्योंकि ये भी तो सरकार के अंग ही है ना, वोट देने का भी अधिकार इनको भी है, अंग है। लेकिन फिर भी इस तरीके से दोहरी नीति कर रही है। अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है, हो सके कहीं जनता को समझ में आए तो बताएं इसमें कमेंट कर करके कि जनता को इस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या देना चाहते हैं। जय हिंद।